सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप पिंजौर के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी के साथ मिलकर मनाया गया। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी आयोजित किया गया, जिससे सभी छात्रों ने ऑनलाइन माध्यम से ही इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के माल्यार्पण के साथ हुआ। विद्यालय की उप प्राचार्य पल्लवी भारद्वाज द्वारा सभी आगंतुकों के लिए स्वागत भाषण, कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एवं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। सोसाइटी के उप प्रधान शेरचंद चावला द्वारा सोसाइटी के साथ मिलकर कार्यक्रम करवाने के लिए विद्यालय का धन्यवाद करते हुए एक भजन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विद्यालय के अध्यापकों ने स्वामी विवेकानंद जी के भजन के माध्यम से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय की अध्यापिका संगीता द्वारा विवेकानंद जी के सुविचारों को उनके साहित्य के माध्यम से सबके सामने रखा गया। इसके साथ ध्यान के महत्व को जानते हुए सोसाइटी की सदस्य डॉक्टर अरुणा गोयल के माध्यम से ध्यान करवाया गया। तत्पश्चात आज के मुख्य वक्ता विद्यालय के प्राचार्य एवं विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी के आयोजक पीयूष पुंज द्वारा विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। उन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद जी के सफर को बड़े ही अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया एवं स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं सभी के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि स्वामी जी के सभी विचार अपने आप में पूर्ण हैं। आप कोई भी एक विचार जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। अंत में सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय वर्मा द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का धन्यवाद किया गया। उन्होंने सोसाइटी को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए विशेष रूप से विद्यालय का धन्यवाद किया और आगे भी इसी प्रकार से कार्यक्रम करवाने का अनुरोध किया। श्री राम कृष्ण धुन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये धर्म कामार्थ सिद्धये। सभी तरफ से ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि वैविहो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नीचे हाथ जोड़कर मां सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्तिनाशिनी विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे किल मनोरथ दे महाहे विद्या प्रदायनीं सरस्वतीं नौमि नित्यं विद्या प्रदायनीं सरस्वतीं नौमि नित्यम्। ओम वीणा पुस्तक धारणे से सरस्वती देव गई नमः। यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए। ओम वीणा पुस्तक धारणीय श्री सरस्वती देवी नमः। प्रणाम करें। रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये धर्म कामार्थ सिद्धये। आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम अदिति देवो भव।
इतनी खुशी हो रही है स्वामी जी का जन्मदिन मनाने पे, और इसका सारा ही श्रेय हमारे प्रिंसिपल साहब स्कूल के पुंज जी इनको जाता है, क्योंकि इन्होंने मतलब कि मेरी बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। सिर्फ मैंने रिक्वेस्ट की और इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसको हम ऐसे ही मनाएंगे जैसा आप कहेंगे। तो इनके मतलब के मार्गदर्शन पे चलकर मुझे इतना आनंद आ रहा है कि जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। जब भी स्कूल में आता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाता हूँ। लेने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेने के लिए ही है सब कुछ। तो ये सब इनके माध्यम से मुझे मिल रहा है, और इनका तो है ही है योगदान, और उसके साथ में जो इनका स्टाफ जो मतलब के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनसे भी बहुत मतलब प्रेरणा ले रहा हूँ, क्योंकि उनके बोलने का ढंग, बिठाने का तो देखो। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक, सत्य मार्ग के बन के साधक, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकताए, ऐसा साहस विश्वास दो भर, ऐसा साहस विश्वास दो भर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। छा जाए आहत मिट जाए विषाद, छा जाए आहत मिट जाए विषाद। सुख शांति सद्भावना हो घर घर, सुख शांति सद्भावना हो घर घर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार। याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। भारत माता का मान बढ़ाए, भारत माता का मान बढ़ाए। जियो गीता की प्रेरणा पाकर, जियो गीता की प्रेरणा पाकर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। गुरुवर का सपना साकार होगा, गुरुवर का सपना साकार होगा। गीता जी घर घर का श्रृंगार होगा, गीता जी घर घर का श्रृंगार होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप प्रार्थना के लफ्ज बोलने हैं सभी ने। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, Jai. First of all, as I have been given the duty to welcome today's guest, so respected principal sir, members of the Manav Seva Society, I heartily welcome you in the school premises for today's function. My heartiest congratulations to one and all present over here on 159th birth anniversary of Swami Vivekananda, our apostle. The name itself defines the energy which has been floating out. Definitely today is a day to recognize that energy within us and around us. Today's celebration is fully dedicated to him. Let's realize that energy inside us. We are also being progressed with the function and the celebration today to just restore this energy inside us. As we are on with the meditation and other things, readings and thoughts
Swamiji, which is actually going to help us. To give a start with, I have a few points. Why are we celebrating National Youth Day today? What is the need to celebrate this? Because this people with the age of 18 to 35 has tremendous energy which need to be channelized. And Swamiji always gave a view that if they are being channelized, the nation will be progressive and to make them in a right direction. Because if today's situation, if you look for, it's a COVID and a pandemic time going on. People are more over in their mobiles or the internet and just not utilizing the things. Only the youth is the one which is a hope to bring out this energy out, to reconnect each one of us again. So this needs to be reminded again and again among us to make this day more memorable and the future times to come. The three things, the three initiatives which Swamiji was always there to speak on for the year. The first is the joyful socialization. As we are being progressing, we are really going, far from each other. We hardly know what our neighbors are doing. That need to be channelized. Ma'am, please. जैसा कि आपको पूर्व विदित है, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो आइए उनकी पूजन अर्चन करते हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे मध्य में हैं विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय वर्मा, उप प्रधान श्री चावला जी और सदस्य श्रीमती अरुणा गोयल। इन्हीं से निवेदन करूंगा कि आए और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे किधर करें। आइए। ओम आदित्य वसुभो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्म कामात् सिद्धये धर्म कामात् सिद्धये। ओम स्वामी मंगल। अब हम सभी को दे दीजिए, सभी आज उत्तर प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञान भक्ति प्रदातारं पद्माक्षं गौरविग्रहं ध्यायेदेवं ज्योतिपुञ्जं लोककल्याणकारिणं परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं वीरेशं तं। विवेकानंदाय नमः। आरती प्रति पुष्पांजलि। आज स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जन्म वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं यहाँ पे स्कूल प्रांगण में, सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में। और स्कूल स्टाफ के साथ हमारे मध्य विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी के सदस्यगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब एक साथ मिलकर स्वामी जी का आज जन्म दिवस मनाएंगे, जिसे कि भारत सरकार ने 1996 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी घोषित किया है। तो आज उस दिन को हम युवाओं को समर्पित कर एक गोष्ठी भी यहाँ पे करेंगे, कुछ कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। और आज हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से इसके साथ जुड़े हैं और घर पे बैठे बैठे उनको भी इस कार्यक्रम में हमने साथ में जोड़ रखा है। आप सबको पुनः राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी हम सब पर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखें और जो ये राष्ट्र, जो स्वामी जी की एक इच्छा थी कि उन्नति और तरक्की करे और पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि उसमें स्वामी जी कहते थे कि जो सबसे बड़ी हमारे पास शक्ति है वो है हमारा धर्म।
धर्म एक संप्रदाय के माध्यम से था, धर्म था एक जीने की कला, जीने का एक तरीका। तो वो पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है कि उनको जीना कैसे आना चाहिए। तो वो पुनः स्वामी जी की जो दर्शाई गई जो मार्गदर्शन जो थे आज सब तरफ फैले, उसी के लिए हम प्रयासरत हैं और ऐसा ही आगे करते भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।